सकता है, किससे तोलोगे? उसके समान कोई बाट हो तभी तो तोलोगे। दुनिया जहां दराज। जितने भी तेजस्वी बलवान हैं। अच्छा, किसी को परेशान होना हो, अशांत होना हो, तो आत्मज्ञानी गुरु के लिए फरियाद करे कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमको तो कोई लाभ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हो जाएगा उसको। और जो उसके प्रति आदर भाव और विधेयात्मक विचार करेगा, उसकी तो बहुत प्रगति होगी। और निषेधात्मक विचार करेगा तो निषेध ही हो जाएगा। प्रकृति बड़ा ठीक गणित लगा देती है। राम जी, जितने भी तेजस्वी बलवान हैं, उन सबों में तत्ववेत्ता सर्वोत्तम है। तेजस्वी, बलवान, यशस्वी, बुद्धिमान जितने भी धरती पे, उन सब से ब्रह्मज्ञानी सबसे ऊंचे। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं। जैसे कीड़ी से मकोड़ा बड़ा है, मकोड़ा से चूहा बड़ा है, चूहा से कबूतर बड़ा है, कबूतर से फलाना पक्षी बड़ा है, उससे फलाना ढोर बड़ा है, सबसे बड़ा हाथी है। लेकिन सुमेरु पर्वत के आगे हाथी भी लघु हो जाता है। राम जी, जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभायमान हो जाता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञात ज्ञेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। वह न उदय होता है और न कभी अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है, वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित होते हैं। है ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जिस आत्म पद में स्थित है, उसी पद में वो ज्ञानवान स्थित होता है। इक्वल ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित होते हैं, वहीं वह आत्म तत्ववेत्ता स्थित होते हैं और सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उनका भासता है, पर हृदय अहंकार से रहित होता है। उनका प्रकट आकार तो भासता है कि ये है लीलाशाह बापू जी, 5.5 फुट के, 5 फुट ये है। प्रकट आकार तो भासता है, लेकिन हृदय में अहंकार शून्य है। ये देह, इतना ही देह में हूं, ऐसा नहीं। वो जो है वो है। है राम जी, ब्रह्म हत्या से भी ज्ञानवान पुरुष को कुछ पाप नहीं लगता, और जो अश्वमेघ यज्ञ करे तो भी कुछ पुण्य नहीं होता। ज्ञानी को सारा संसार मिलकर भी कोई मदद नहीं कर सकता। और सारा संसार उल्टा होकर टंग जाए तो ज्ञानी की हानि नहीं कर सकता। और उसे शूली पे चढ़ा सकता है, सुकरात को जहर दे सकता है, लेकिन उसके शरीर को तंग कर सकता है, उसको नहीं कर सकता। सारा संसार मिलकर ज्ञानी की मदद नहीं कर सकता। हाँ, लोग बोलते बाबू कोई काम काज हो तो हमारी मदद नहीं जरूर है, तो क्या भाई याद करिए। और बोलते भी आपने तो बड़ी मदद किया भाई। हाँ भाई, जैसी दुनिया ऐसा वो खेल खेल के चला जाता है राम जी, उनके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं, और वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होते हैं। किसी और से भी उनको न्यूनता नहीं होती। वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होते हैं। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा न्यूनताओं से रहित होकर विराजता है, तैसे ही यद्यपि वह भोगों को सेवता है तो भी वे उनको दुखदायक नहीं होते। यद्यपि वो भोगों को सेवता है, रथ में बैठेगा, राजा होकर राज्य करेगा, योद्धा होकर युद्ध करेगा, भिक्षुक होकर भीख मांगेगा, सब करते कराते भी अपने चित्त में कहीं कर्तृत्व भाव से लेपायमान नहीं होता। हे राम जी, ऐसे ज्ञानवान पुरुष विष्णु नारायण के अंग हो जाते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही वह ज्ञानवान पुरुष दुखों से कभी भी चलायमान नहीं होते। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे,
और लोगों ने तो हाँ बोल दी, वशिष्ठ ने कहा नहीं, अभी उनमें तो अभी रजोगुण है, विलासी राजा में से विश्वामित्र बने हैं, अभी ब्रह्म ऋषि नहीं है, अभी तो राज ऋषि हैं। बोले कि हम राज ऋषि कैसे, तो प्रयत्न किया, फिर भी वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि नहीं बोल रहे थे। तो पहले ही राजवी तो थे, लड़ाई झगड़ा मार काट तो पहले ही था उनका, तो एक शौक था, हॉबी। वशिष्ठ जी के बेटे मार डाले, वशिष्ठ के बेटे मार डाले। एक दिन वशिष्ठ जी पुत्र शोक में गए गंगा में कूदने को, तो गंगा जी का पानी घट हो गया, फिर वहां से दूर चले गए और पत्थर बांध के हर गंगे, तो गंगा प्रकट हो गई। बोले आप तो ब्रह्मवेता हैं, आपको तो हर्ष शोक नहीं, और आपके पुत्र मरने का शोक करके आप आत्महत्या करें। बोले चल रही तू क्या मेरे को उपदेश देती है, मैं थोड़ी मर रहा हूं। है तो मेरे चित्त का नहीं, चित्त को गंगा जी ने हाथ जोड़ ली। वशिष्ठ जी 1.5 लाख वर्ष जिए, कल्प करते करते करते। चवन ऋषि 60,000 वर्ष जिए। अब 1.5 लाख वर्ष जिए हुए महापुरुषों का कितना निचोड़ होगा, कितना ऊंचा अनुभव होगा। हाँ जी। हे राम जी, ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे वन में विचरते हैं और नगर द्वीप आदि नाना प्रकार के स्थानों में भी फिरते हैं। कभी वन में रहे, कभी नगरों में रहे, कई स्थानों में रहे, अपने चित्त में दुख नहीं होता उनको। तरती शोकम आत्मवित्त, आत्मवित्ता सारे शोक समुद्र को तर जाता है। और शत्रुओं को मारकर शासन भी करते हैं। राज्य करते हैं, शत्रुओं को बराबर ठिकाने लगा के शासन भी करते हैं। हाँ। कितने श्रुति स्मृति के अनुसार कर्म करते हैं, कोई भोग भोगते हैं, कोई विरक्त होकर स्थित होते हैं। खूब भोग भोगते, ठाठ माठ से मौज से रहते, कोई बिल्कुल सादगी से रहते, कोई ललनाओं के साथ विचरण करते हैं, तो कोई विरक्त होकर रहते हैं, कोई स्वर्ग में अप्सराओं के गीत नाच देखते हैं, तो कोई भूमंडल की गिरी गुफा में समाधि मस्त में बैठे, तो कोई आचार्य बनकर दूसरों को उस रंग में रंगने क्यों लगे हैं। ऐसे आचार्य भी कभी देखो तो भीड़ में, तो कभी एकांत में, कभी लेने में, तो कभी देने में, तो कभी सब खंखेर के चल देने में भी वही थे। आश्चर्यो त्रिभुवन जयी राजे राजवताम युवे युवा स्त्री स्त्रियाः। राजा मिले तो बड़े राजा, राजकारण की बात में, युवान मिले तो बड़े जुआन, बालक मिले तो बालक, माया मिले तो बड़ी सासू की नाई, उनको भी संभाल। क्योंकि आत्मा सब कुछ बन के बैठा है, तो जो सब कुछ बन के बैठा उसमें एकाकार हुए पुरुष को सब स्नेह करते, सबको अपना ही लगते। ज्ञानी के प्रति सबको अपनापन लगता है, सभी धर्म, सभी पंथ, सभी मत वालों को अपनापन लगेगा जो भी उसके निकट आएंगे। ज्ञानवान से मिलो तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई नए महात्मा से मिले, लगेगा कि हाँ ये तो अपने ही है, क्योंकि उसकी नजर में अपनात्व इतना परिपक्व है, भेद है ही नहीं ज्ञान की नजर में। एक्सरे मशीन एक बार फोटो लेती है ना, तो आपके रक्त के कण डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहां रास्ता ही बन जाता है। 7-7 परतों को चीरकर हड्डियों का फोटो लेती है एक्सरे, तो ये किरण एक प्रकार की परतों को धुंधला कर देते हैं। क्यों? 7-7 परतों का जो एक्सरे लेती है फोटो, तो परतों को धुंधला कर देते। तो वो जड़ मशीन हड्डियों के फोटो लेती है तो 7 परतें धुंधली हो जाती है। तो ज्ञानी की नजर पड़ती तो आपके अंतःकरण, आपके आत्मा और उसके बीच जो ये अज्ञान की और दूसरी परतें हैं, वो भी ज्ञानी की नजर से धुंधली हो जाती। तो ज्ञानी की तो दृष्टि से भी फायदा होता है, ज्ञानी के वाणी से भी फायदा होता है। ऐसा ज्ञानी बोले तो ठीक है, नहीं बोले खाली बैठे रहते तभी भी बहुत लाभ होता है अपने को। रमण महर्षि चुपचाप बैठे रहते, मुरारजी भाई देसाई उनके चरणों में शांति से बैठे, बड़ा लाभ होता है, शांति मिलती है।
ये बात तो मोरारजी भाई देसाई ने शिकागो के गणेश टेम्पल में कही थी। हम नहीं थे वहां, लोगों ने बाद में बताया। मोरारजी भाई देसाई बोलते हम IAS ऑफिसर से लेकर प्राइम मिनिस्टर